मॉर्निंग एवरीबडी। आज है 4 नवंबर 2024 और अब मिड्स ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। इट मीन्स हम टर्मिनल वाले फेस में पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के। ठीक है, मीन्स के 2 मंथ के बाद टर्मिनल होंगे, उसके बाद मैं सेकंड सेमेस्टर में हो जाऊंगा और अब से आज से हम करने वाले हैं रियल शिट। तो आज से थिंग्स विल अबाउट टू गो एक्सट्रीम और थिंग्स विल बी चेंज फ्रॉम नाउ on. So I'm very excited. Let's make this day productive and let's get this W. तो गाइस फिर फाइनली हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए फुल एटीट्यूड के साथ और फुल जोश व जज्बे के साथ कि आज तो हमने पढ़ना है, आज तो हमने इल्म हासिल करना है ये। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि हमारे सब टीचर्स ने लेक्चर्स कैंसिल कर दिए हैं, बस क्योंकि कोई इवेंट आ रहा था उसकी वजह से, पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद हमने एक पेंडिंग काम था जो मुझे काफ़ी दिनों से मिला हुआ था कि जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी गए हैं तो अब हम करेंगे कनेक्शंस बनाएंगे भाईजान सीनियर्स के साथ। ठीक है, तो सीनियर्स के साथ कनेक्शंस बनाए तो एक काम मिला मुझे। एक सीनियर को मैंने अपना वर्क थोड़ा सा दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे कि स्किबिडी टॉयलेट स्टफ़ बनाता हूँ। ठीक है, तो उसने मेरा वर्क देखा और उसने अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि क्यों ना तुम हमारी आने वाली एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक थोड़ी सी प्रमोशनल स्टाइल वीडियो बना दो। तो मैंने कहा वाई नॉट। फ्यूचर में मैंने और भी बनानी है क्योंकि अभी ऐप लॉन्च होने में कुछ टाइम है, तो उसकी हाइप के लिए थोड़े छोटे छोटे सी पैकेजेस बना रहे हैं। तो वही फिर मैंने अपनी गैंग को उठाया पूरी। ठीक है, और हम चले गए वीडियो बनाने। आइडिया ऑन द स्पॉट मैंने सोचा कि ये बनाऊंगा, दोस्त वगैरह इकट्ठे किए हैं, सबको प्लान वगैरह बताया और हमने फिर एग्जीक्यूट किया। टेस्टिंग कर ली है। Testing. Not. Yo bro, what's up? Are you all right? I am sad because I am a beginner software engineer. But अरे भाई एडिटर ये क्या वीडियो चला दी, असल वीडियो चला। yo, bro, what's up? Are you okay? No bro, I'm just a bit frustrated and annoyed. But why, brother? Bro, I'm working on a project. I want serious guidance from professionals, but there doesn't exist a platform where other people can guide me from different part of the world and other students from different universities could interact. And I'm just a bit frustrated that why doesn't it just exist? Don't worry, brother. It's coming. यो गाइस, तो फाइनली इस वीडियो को रिज्यूम कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई। ठीक है, पिछली क्लिप पता नहीं महीने पहले मैंने बनाई होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि बीच में मेरे मिड्स आ गए थे और उसके बाद पॉज आ गया क्योंकि जो प्रॉब्लम सेट्स को मिली थी वो इतनी भयंकर थी कि बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा। ठीक है गाइस, सही है। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है सही है अभी तक, और फिर अगली इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस ग्राइंड बूम। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक मैंने हेलो अपना योर नेम के प्रोग्राम तक एंड किया था। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आप देख सकते हो निकल आया था। उसके बाद मैंने बाकी के अपने लेक्चर्स लिए। ठीक है, कोर्स के अंदर जो था लेक्चर बाकी का जो मेरा रहता था वो मैंने लिया और उसके अंदर जो मैंने सीखना था वो सीख लिया। सही है, बेसिक्स सीखे। उसके बाद प्रॉब्लम सेट्स मिली भयंकर किस्म की गए। पहले तो वही एक लेफ़्ट लाइन पिरामिड और एक राइट लाइन पिरामिड के बारे में प्रॉब्लम मिली थी। मुझे प्रॉब्लम सेट मिला था कि मुझे वो बनाना है, जो मुझे पता ही नहीं चला यार बनाना कैसे है। तो यूट्यूब से सीखा मैंने, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे कि कैसे प्रॉब्लम सेट को हैंडल करना है, कैसे करना है। और जो मेरी गलती ये थी कि मेरी ये अप्रोच बन गई थी कि मैं ट्यूटोरियल देखता था। मेरा ये जो कह सकते हो कि मैंने गलती की वो ये थी कि मैं कोड को रटने लग पड़ता था, मैं याद करने लग पड़ता था। मेरी ये थिंकिंग थी कि मेरे सामने VS कोड खोलेगा, मैं बस कोडिंग करूँगा, मुझे वर्ड टू वर्ड आता होगा। ये मेरी थिंकिंग बन गई थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर बाद, काफ़ी खपने के बाद मुझे समझ लगी कि मुझे अभी बस लॉजिक बिल्डिंग करनी है, लॉजिक अपने ठीक करने हैं और होप्स ऑफ फिंगर्स क्रॉस की मेरे लॉजिक्स बन गए हैं। इसके अंदर नेस्टेड लूप्स का लॉजिक लगा हुआ है गाइस, ये देख सकते हो। एक तो ये पहला लूप है, उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, 3 लूप्स लगे हुए हैं इसके अंदर, 2 लूप्स लगे हुए हैं एक लूप के अंदर। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। वर्टिकल हाइट 6 का आ गया है
और ये है एक राइट लाइन पिरामिड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक लगी है, ये मैंने यूट्यूब से सीखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पहले से ही आता था, लेक्चर देखने के बाद भी गाइस समझ बिल्कुल नहीं लगी थी, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, इसलिए बेसिकली बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पागल होना पड़ेगा, फिर ही जाके समझ लगेगी। और आई होप सो मुझे समझ लग रही है, ठीक है। पता नहीं क्या चलता है इस जर्नी में गाइस, आप मेरे साथ हो, ठीक है, तो पता लग ही जाएगा कि क्या बनता है क्या नहीं। इसके बाद जो प्रॉब्लम सेट जो मुझे मिली थी वो थी ये कैश वाली, ये बहुत ही भयंकर है गाइस। और ये भी मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के ही बनाई है और लॉजिक बिल्डिंग करने की कोशिश की है, कि जैसे कि पहले ये ऊपर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना नूब हूँ कि मैं आपको बता के खुद को वैलिडेशन दूंगा कि मुझे आता है, ठीक है। कि सबसे पहले प्रोटोटाइप्स दिए हैं ऊपर, ये वही फंक्शन है नीचे यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने इंस्टेंट क्वार्टर्स डाइन निकल स्पेनिंग इनके सारे जो भी है फंक्शन ये हमने डिफाइन किए हैं, ऊपर हमने प्रोटोटाइप्स दिए हैं। तो यहाँ से फंक्शन मैंने स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो ये यहाँ से, और फिर मैंने सबसे पहले इंट लेफ्ट एंड वॉइड को एक्सप्लेन किया है, ये काम करता है। ऐसे ही क्वार्टर्स डाइन ड्रॉप ये तो एक्सप्लेन किया कि ये भी काम करते हैं, और तब तक ये प्रिंट होंगे और इसका रन करके देखते हैं। तो इस बेसिकली फंक्शन का, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जो भी वैल्यू लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने लिखी 100 सेंट्स, तो हमें बता देगा कि टोटल कितने कॉइन्स मिलके ये बनेगा, कितने क्वार्टर्स, कितनी पेनीज, कितने डाइम्स, कितने ज़्यादा हम करेंगे कंबाइन कितने। तो ये जो 100 सेंट्स है ये हमारा 4 कॉइन्स के साथ मिलके बन जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली 4 सेंट्स ही आएंगे, 4 क्वार्टर्स ही आएंगे, तो ये 100 बन जाएगा। इसलिए वो आ रहा है ऐसे। हम एक और करके दिखाता हूँ मैं, 69 को देख लेते हैं, तो 8 कॉइन्स मिलेंगे तो 69 बनेगा। सो ये मैंने सीखा था अभी तक, और ये मैं बनाया था अभी तक, ये सारा सबमिट भी मैंने करवा दिया है, और ये सारा अप्रूव भी हो चुका है, सही है। और एक तो अब चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपना वीक 2, जिसके अंदर एरेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने हेडिंग देखी थी, उसमें एरेस लिखा था, तो ऑब्वियसली हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चल के पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। To make this vertical, but of course, if you've noticed with your eye already, when I do make buggy, it compiles okay, so no typos, no syntactical errors, but when I run this, I'm going to see how many bricks. लेक्चर 2 फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और मैंने इस बारी जो अच्छी चीज़ की है, जो मैंने न्यू हरकत की है इस दफ़ा, वो ये है कि मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। व्हाट द फ्लिप, नोट्स बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं गाइस। तो ये था जी लेक्चर एरेस के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो सीखा इसके अंदर उसके बारे में लिखा है। मैंने सीखा जी क्लैंग के बारे में सीखा, जो मेक हमारा जो टर्मिनल पे हम लिखते हैं, जैसे हमारा कोड कंपाइल हो जाता है, उसके पीछे बेसिकली मेक के पीछे जो ले होती है वो क्लैंग की होती है। वो बेसिकली थोड़ी सी मैं बता रहे थे कि क्लैंग के पीछे, मेक के पीछे क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो जो हम रन करते हैं, एक कंपाइलिंग जब हम करते हैं, सही है, व्हेन यू रन मेक और क्लैंग व्हाट हैपेंस बिहाइंड इट, ये सारा देख सकते हो कितनी डिटेलिंग में प्री प्रोसेसिंग होती है, सही है। ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर वही अपनी जो इंक्लूड CS50 और स्टूडियो एसटीडी डाटा है, जो प्री प्रोपोजिटिव डायरेक्टरीज होती हैं, उनको वो होती हैं यहाँ पे, उनके पीछे जो कोड होता है वो कंपाइल होता है। फिर कंपाइलिंग के अंदर जी अगर मशीन कोड होता है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है, और असेंबली के अंदर जो असेंबली कोड होता है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। और फिर ये जितने भी हमारे जो प्री प्रोसेसिंग का कोड होता है, फिर हमारा कंपाइलिंग का कोड हो गया, और सही है, जो हमारा कोड है ये सारे कोड्स को लिंक करना पड़ता है, बाइनरी कोड्स को लिंकिंग के प्रोसेसिंग होता है, सारे उसी के ऊपर है। फिर डिबगर के बारे में मैंने आज इल्म हासिल किया, डिबगर के बारे में जो भी मैं प्रैक्टिस भी करूँगा। और एरेस के बारे में किया कि एरे इज अ सीक्वेंस दैट शोज अ चंक ऑफ वैल्यूज इन द मेमोरी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ they started a journey with hope in their hearts, though mistakes would come and tear them apart. They stood back up through dark
and through pain, and kept on walking again and again.